तो आज के हिंदी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो क्या आप लोग करना चाहते हैं हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम से काफ़ी रिलेटेड हैं? तो हाँ, तो चलिए हम लोग करते हैं बाबू इस क्लास में हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को जो काफ़ी रिलेटेड है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। और ये प्रश्न है बाबू बुक के गहराइयों से है, ठीक है? कुछ हार्ड प्रश्न है, तो इस प्रश्न को अगर आप लोग कर लेते हैं तो हिंदी में आप लोग को दिक्कत नहीं आने वाला है। से चलिए तो करते हैं हम लोग शुरू। तो बताइएगा यहाँ पे पहला नंबर सवाल क्या करा है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? बताइएगा सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए बाबू किसे कहा? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग, ठीक है? सारे प्रश्न को करते चलिए। तो किसे कहा था? तो लहना सिंह को। इनको बाबू लहना सिंह को। सूबेदारनी जो थी वह पति और पुत्र की रक्षा के लिए किन्हें कहा था? तो लहना सिंह के। याद रखेगा पूरे बाबू बुक का निचोड़ सवाल यहाँ पे है, तो सारे प्रश्न को देखिए ईमानदारी पूर्वक से। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। और इस वीडियो में बाबू सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हाई लेवल का सवाल यहाँ पे मैं ज़्यादा शामिल किया हूँ, ठीक है? बुक के गहराइयों से, ठीक है? तो ये सारे प्रश्न को अगर कर लेते हैं आप लोग तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। दम 50 में 50 सही कर आइएगा बाबू आप लोग, ठीक है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बाबू बुक से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और 40 प्रश्न ग्रामर से। तो आप लोग को एक मैं टेस्ट लूँगा जिसमें हिंदी व्याकरण भी रहेंगे और बाबू बुक का सवाल रहेंगे, ठीक है? तो आप लोग को मैं लाइव टेस्ट जल्द ही लेने वाला हूँ, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। यहाँ पे सवाल क्या करा था? करा है बाबू कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, या किसने कहा? बताइएगा 13 दिनों तक बाबू हम लोग जो है भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, या किसने कहा? आप लोग पढ़े होंगे सिपाही की माँ कहानी, तो आप लोग को पता होगा जो 13 दिन तक बाबू जो चल रहे थे भूखे प्यासे जंगल में, जंगल के रास्तों में, वह कौन थे? तो वह ईसाई लड़कियां थी। कौन? ईसाई लड़कियां। याद रखेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा तीसरा नंबर सवाल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग क्या करा है कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चरपाई ढोकर एकत्रित किया था? बताइएगा आप लोग पढ़े होंगे जूठन कहानी, तो आप लोग को पता होगा बाबू सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की जो शादी था उसमें बाबू पूरे गांव भर की चारपाई जो खटिया था वह ढोकर कौन एक जगह लाए थे, एकत्रित किए थे? बताइएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट सवाल है, कहना कि आप लोग को पूरे बुक का निचोड़ सवाल है, गहराइयों का प्रश्न है, ठीक है? इंपॉर्टेंट सवाल है तो पूरे अंत तक देखिए, ठीक है? हाई लेवल का सवाल यहाँ पे है। तो बताइएगा कौन लाए थे बाबू? आप लोग को पता होगा लेखक के पिताजी ने। कौन? लेखक के पिताजी लाए थे बाबू चारपाई गांव भर से इकट्ठा किए थे एक जगह। किनके शादी में? तो सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की के शादी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर सवाल दिया गया यहाँ पे, क्या करा 4 नंबर सवाल कि दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया? और सारे प्रश्न को कीजिए आप लोग, ठीक है? यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि 60 में 50 सही कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है? क्योंकि सारे प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, स्कोर मैं पूछूंगा, इससे आप लोग का पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग एग्जाम में क्या कर सकते हैं, यहीं से पता चलेगा, ठीक है? तो जरूर आप लोग सारे प्रश्न को कीजिएगा, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। तो बताइएगा दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया? बताइएगा किस रूप में दिए थे बाबू तुलसीदास दूसरे पद में अपना परिचय? तो वह भिखारी के रूप में। किस रूप में? भिखारी के रूप में। याद रखेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग बहुत आसान आसान से सवाल कर लिए हैं, तो यहाँ पे देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कुछ हाई लेवल के भी सवाल हैं। क्या करा कि शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? बताइएगा शमशेर बहादुर सिंह को बाबू हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? ठीक है, बताइएगा। एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा। बुक से ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूरे बुक का यहाँ पे सवाल है, तो सारे प्रश्न को करिए। बताइएगा शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? तो कवियों के कवि कहा जाता है। कवियों के कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे। क्या करा अगला प्रश्न कि ओ सादा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? बताइएगा ओ सादा नीरा जो बाबू आप लोग का निबंध जो है ये बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। बाबू याद रखेगा आप लोग कि ओ सादा नीरा जो है ना वह बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो याद रखेगा चंपारण। जहां चंपारण, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल पे क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल कि प्रगीत और समाज के लेखक है, और आप लोग को बाबू मैं बताता हूँ आप लोग को ना लेखक और चैप्टर का मैं स्पेशल एक वीडियो बनाया हूँ, ठीक है? जो आप लोग को मैं दे दिया हूँ। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और उस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए।
क्योंकि लेखा का चैप्टर से काफी सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग एक और क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो लेखक और चैप्टर का मैं एक स्पेशल वीडियो बनाया हूं, जो जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं ना, उसी लेवल का प्रश्न उस वीडियो में मैं करवाया हूं। तो आप लोग जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, जाइए और इस वीडियो को देखिए। ठीक है, लेखा का चैप्टर बहुत बहुत जरूरी होता है। तो वहां पे जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं ना, घुमा फिरा के सारे उसी लेवल का सवाल मैं करवा दिया हूँ, एक बार देखिएगा जरूर। तो यहाँ पे सवाल एक क्या करें, यहाँ पे इस वीडियो में बाबू मैं लेखक और चैप्टर नहीं करवाऊंगा। ठीक है, सिर्फ बुक का गहराइयों का प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, स्पेशल मैं आप लोग को लेखक और चैप्टर करवा दिया हूँ। तो परगीत और समाज के लेखक कौन है, तो वह कौन है बाबू, तो वह नामवर सिंह है। कौन है, नामवर सिंह। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, यहाँ पे सवाल क्या करा कि लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है। बताइएगा आप लोग, लेखक को बाबू कौन बताया था कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है, ये कौन कहा था। तिरिच कहानी को आप लोग पढ़े होंगे अच्छे तरीके से, तो आप लोग को मालूम होगा बाबू। ठीक है, इसी लेवल का सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अच्छे तरीके से सारे कहानियों को पढ़िएगा आप लोग। तो लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है, कौन बताया था, तो थानू बताया था। कौन, थानू, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, अगले सवाल को देखिएगा, क्या करा है अगला सवाल कि जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे। क्या करा है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है बाबू, वह हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा। प्रेम मार्गी शाखा से, किससे, प्रेम मार्गी शाखा से मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह हिंदी साहित्य से जुड़े हुए थे। याद रखेगा, इन्हीं को बाबू प्रेम का पीर कवि भी कहा जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी को, ये भी याद रखेगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग के बाबू हिंदी का जितना भी चैप्टर है ना, सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट सवाल मैं यहाँ पे लेकर आ गया हूँ इस वीडियो में। ठीक है, सारे चैप्टर के बाबू जो जो इंपॉर्टेंट सवाल है सारा शामिल है इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग जो है ना, सिर्फ आप लोग को यहाँ पे करने का है। ठीक है, सारे प्रश्न को देखने का है और सारे प्रश्न को खुद से करने का है। ठीक है, बताइएगा क्या करें कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता जो है वह किस नाम से याद करती है, पता होगा किस नाम से, लोकनायक के नाम से। किस नाम से बाबू, लोकनायक के नाम से भारत की जनता जो है वह जयप्रकाश नारायण को याद करती है, जानती है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को वो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगले अगले वीडियो में कौन सा विषय का मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। क्या करा कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया। बाबू अंग्रेजी ठेकेदार जो था वह बाबू किस चीज की खेती का विस्तार किया था, पढ़े होंगे आप लोग ओ सादा नीरा चैप्टर को। ठीक है, आप लोग पकड़िए कि कौन सा प्रश्न जो है वो किस चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, ये पकड़ में आ जाएगा ना तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अंग्रेजी ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था, तो वह बाबू नील की खेती का। किसकी, तो नील की खेती का विस्तार किया था अंग्रेजी ठेकेदारों ने। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, बताइएगा जल्दी से। क्या करा कि हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है, बताइएगा। हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हार जीत कविता में बाबू किसका प्रश्न उठाया गया है, तो हार और जीत का, हार और जीत का प्रश्न उठाया गया है हार जीत कविता में। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर सवाल को देखिएगा। क्या करें यहाँ पे 13 नंबर सवाल कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है, बताइएगा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का जो खिलौना है वह क्या है, आप लोग को याद होगा क्या है बाबू, तो उनका पुत्र, क्या है, उनका पुत्र जो उनका बेटा था सुभद्रा कुमारी चौहान का, वो बाबू खिलौना था। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है, उनका पुत्र है। आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल को देखिएगा। क्या करें अगला सवाल कि छप्पय कितने पंक्तियों का छंद होता है। अब आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए बाबू ईमानदारी पूर्वक से। ठीक है, मैं लास्ट में स्कोर पूछूंगा। मैं इसलिए आप लोग को बोलता हूं करने के लिए कि बाबू खुद से कीजिएगा तो अच्छे तरीके से प्रश्न याद होंगे, और जहां पे आप गलती कीजिएगा वो प्रश्न और भी अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, गलती करने से ही सीख मिलता है, आप लोग को पता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग को कि बाबू आप लोग जो है मेरे साथ सारे प्रश्न को करते चलिए भी। ठीक है, तो बताइएगा छप्पय कितने पंक्तियों का छंद होता है, तो छप्पय जो है वो कितने पंक्तियों का छंद होता है, तो वह 6 पंक्तियों का। याद रखेगा, 6 पंक्तियों का। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए क्या करे सवाल कि हेडमास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा, बताइएगा। हेडमास्टर कौन था बाबू, कलीराम था।
तो किसे बाबू मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था? इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे कई सारे सवाल बनते हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग को रिवीजन करवा रहा हूँ, इसलिए आप लोग को डिटेल में मैं बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए। तो हेडमास्टर कालीराम ने बाबू किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। किनको? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। और झाड़ू लगाते हुए कौन देख लिए थे? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी देख लिए थे। ठीक है, याद रखेगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। क्या करें कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? क्या करें सवाल कि 1914 ईस्वी में बाबू जो भगत सिंह है वह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? किस पार्टी की ओर गए थे बाबू भगत सिंह? तो याद रखेगा किस पार्टी की ओर? तो वह गद्दर पार्टी की ओर गए थे बाबू, भगत सिंह गए थे। ठीक है, और गद्दर पार्टी की स्थापना 1914 में हुआ था, लाला हरदयाल किए थे। ठीक है, याद रखेगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा 17 नंबर सवाल को देखिए, क्या करा 17 नंबर सवाल कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? क्या करा है कि किसके ना होने से सृष्टि जो है वह गूंगी प्रतीत होती है? इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग पढ़े होंगे। कौन सा चैप्टर? तो बातचीत, इसी का सवाल है, बताइएगा आप लोग। तो किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है बाबू? तो वह वाक शक्ति के ना होने से। किसके? वाक शक्ति के ना होने से बाबू सृष्टि जो है वह गूंगी प्रतीत होती है। याद रखेगा। ठीक है, सारे प्रश्न को कीजिए खुद से, क्योंकि सारे प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और सारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल हैं। आप लोग को जल्द ही मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, तो आप लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से भी जल्दी से जुड़ जाइए, लास्ट तक बने रहिए बाबू। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बाबू आप लोग को बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मैं वहाँ पे नोटिफिकेशन देते रहता हूँ, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब एग्जाम होगा, ठीक है, किस तरह से तैयारी करना है। और आप लोग को बाबू पीडीएफ भी प्रोवाइड करते रहता हूँ टेलीग्राम पे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, यहाँ पे देखिए आसान सा सवाल दिया गया है। क्या करा सवाल कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? बताइएगा, महेश्वर की पत्नी का जो नाम है वह क्या है? आसान सा सवाल है, बताइएगा आप लोग जल्दी से। ठीक है, आप लोग बताइए जल्दी से कि महेश्वर की पत्नी का नाम जो है वह क्या है? याद होगा आप लोग को, क्या नाम है? मालती नाम है। क्या नाम है? मालती नाम है। और महेश्वर और पत्नी के बेटे का नाम क्या है? तो टीटी नाम है। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करा कि अधिनायक कौन है? क्या करा सवाल कि अधिनायक जो है वह कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। सारे ऑप्शन को पढ़िए और ईमानदारी पूर्वक से आंसर को करते चलिए। ठीक है, आप लोग को बाबू हिंदी में अच्छा स्कोर करना है, तो प्रश्न को याद करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। तो बताइएगा अधिनायक कौन है? तो अधिनायक जो है वो कौन है बाबू? सत्ताधारी वर्ग है। यहाँ पे मैं सारा इंपॉर्टेंट सवाल करवाया हूँ और मैं देखूंगा अभी कि आप लोग 60 में 50 सही कर पाए कि नहीं, क्योंकि सारे यहाँ पे बाबू हाई लेवल का सवाल और अच्छे लेवल का सवाल है, जो कोई भी ज़्यादातर नहीं करवाते हैं। ठीक है, आसान आसान से सवाल सारे लोग करवा देते हैं, लेकिन जो हार्ड लेवल का सवाल होता है जिसमें बच्चे लोग का दिक्कत होता है वह सारे लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे मैं करवा दे रहा हूँ, तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक से देखिए। ठीक है, और 60 प्रश्न में 50 को सही करके दिखाइए। तो अधिनायक कौन है? तो सत्ताधारी वर्ग है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर सवाल, और एक प्रश्न मैं आप लोग के लिए दे देता हूँ। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे 20 नंबर सवाल क्या करा है ना कि गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? इंपॉर्टेंट सवाल है। गांव में बाबू अब किनकी धुनें जो है वह सुनाई नहीं पड़ती है? ये भी सवाल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इस सवाल का आंसर आप लोग कॉमेंट सेक्शन में दीजिए। देखते हैं कितने बच्चे का कॉमेंट आता है। ठीक है, तो जल्दी से कॉमेंट कर दीजिए, मैं इंतजार करूंगा आप लोग का। तो जल्दी से 20 नंबर प्रश्न का आंसर कॉमेंट कीजिए। हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। 21 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 21 नंबर सवाल कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के ही हो सकती है, यह किसका मत है? बताइएगा, कौन कहे थे बाबू कि असल बातचीत जो है वह दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है? ये कौन कहे थे? बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल बातचीत चैप्टर से लिया गया है, तो बताइएगा जल्दी से। तो असल बातचीत बाबू सिर्फ दो व्यक्तियों के ही बीच हो सकती है, ये जो शब्द कहे थे ना, ये जो मत कहे थे ना, वह कौन कहे थे? तो वह कहे थे बाबू एडिसन। कौन कहे थे? एडिसन। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? और इस लेवल का सवाल बाबू हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जो है वह हिंदी साहित्य के किस काल के बाबू कवि थे? याद रखिएगा किस काल के? तो वह आधुनिक काल के। किस काल के? आधुनिक काल के बाबू ये कवि थे। कौन? जयशंकर प्रसाद जी। याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है।
क्या करें कि हरचरना कौन है? पढ़े होंगे आप लोग कहानी को, पता होगा कि हरचरना जो है वह कौन है। एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। तो हरचरना कौन है? हरचरना जो है ना वह घर का नौकर है। हरचरना कौन है? घर का नौकर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा क्या करा है सवाल कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बताइएगा 1974 में बाबू बिहार के जो मुख्यमंत्री थे वह कौन थे? बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बाबू 1974 में ही हुआ था छात्र आंदोलन, और कौन किए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी किए थे, आप लोग को पता होगा। और पटना में ये हुआ था। तो 1974 में बिहार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम बाबू वह कौन थे? तो अब्दुल गफूर थे। एग्जाम में भी ये सवाल कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग याद रखेगा। अब्दुल गफूर थे बाबू बिहार के मुख्यमंत्री, कब? 1974 में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करें। 25 नंबर सवाल कि मल्यक छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? बताइएगा, मल्यक जो है वह छात्र जीवन में बाबू किस रोग से ग्रसित थे? एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे पता चल रहा होगा कि किस लेवल का सवाल यहाँ पे है। ठीक है, जिस पे बच्चे लोग ध्यान नहीं देते हैं उसी लेवल का सवाल यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। तो बताइएगा, मल्यक छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? तो वह बाबू क्षय रोग से। किस रोग से? क्षय रोग से। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग बाबू खुद से सारे प्रश्न को कर रहे होंगे तो आप लोग को अच्छे तरीके से सारे प्रश्न याद भी होते जा रहे होंगे। तो खुद से आप लोग करते चलिए। यहाँ पे सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा बाबू लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? लेखक को सपने में बाबू क्या करने की आदत थी? और आप लोग पकड़िए कि कौन सा प्रश्न किस चैप्टर का है। जो ये प्रश्न है ना ये 30 चैप्टर का है बाबू। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को मालूम होगा कि लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो बोलने और चीखने की आदत थी। क्या? बोलने और चीखने की आदत थी बाबू लेखक को सपनों में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को क्या करा कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? बताइएगा, सारे प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बाबू। आप लोग देख सकते हैं सारे प्रश्न वीवीआई हैं। तो सारे प्रश्न को आप लोग ध्यान पूर्वक से पढ़िए और सारे प्रश्न को खुद से कीजिए। तो छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? कौन सी रूप धारण बाबू? तो रौद्र रूप धारण। कैसा? रौद्र रूप धारण बाबू छत्रसाल की तलवार जो है वह रूप धारण कर रखा है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या कर रहा है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? याद रखेगा, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है ये किसकी कृति है बाबू? इंपॉर्टेंट सवाल है। और आप लोग को जल्द मैं रचना, कृति और लेखक के मृत्यु और जन्म जल्द ही मैं करवाने वाला हूं बाबू। लेखक का परिचय सिर्फ एक वीडियो में। तो आप लोग जो हैं इस चैनल से बने रहिए। और आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है ये किसकी कृति है? तो ये किनकी कृति है बाबू? तो ये जे कृष्ण मूर्ति जी की है। किनकी? जे कृष्ण मूर्ति जी की। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर सवाल को देखिएगा क्या करें। यहाँ पे 29 नंबर सवाल कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? यहाँ पे बताइए बाबू कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कृति है वह कौन सी नहीं है? ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न है ना आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़िएगा और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर कीजिएगा। सारे ऑप्शन को छाड़ कर आंसर कीजिएगा देखकर अच्छे तरह से। ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? तो कौन सी कृति सुभद्रा कुमारी चौहान की यहाँ पे नहीं है? तो वो कौन सी नहीं है? तो प्राचित जो है ये नहीं है। बाकी बिखरे मोती, मुकुल और त्रिधारा याद रखेगा, ये तीनों सुभद्रा कुमारी चौहान की बाबू कृति है। याद रखेगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे देखिए सबसे आसान सा सवाल है बाबू, और ये सवाल भी एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे गए हैं। ठीक है, याद रखेगा, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? याद रखेगा कि बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना है वह बातचीत क्या है? बताइएगा जल्दी से। तो बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना है ना वह बातचीत क्या है? तो वह ललित निबंध है। याद रखेगा, क्या है? ललित निबंध है। याद रखेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करा है सवाल कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे कई सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या करें यहाँ पे सवाल कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो किस प्रकार का रूप है बाबू? तो कल्पित रूप है। कैसा? कल्पित रूप है। और एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं कि बाबू अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप किनका है? तो याद रखेगा शंकर और पार्वती का। ठीक है, इस लेवल का सवाल बाबू एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, घुमा घुमा के सवाल पूछे जाते हैं, अच्छे तरह से याद कीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आप लोग को। तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया है? कह रहा है बाबू कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? बताइएगा,
मनुष्य का जो शरीर है वह क्यों थक जाता है? तो बताइएगा आप लोग, जल्दी से ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि मनुष्य का शरीर जो है वह क्यों थक जाता है? तो वह बाबू चंचलता से मन को चंचलता से मनुष्य का शरीर जो है ना वह थक जाता है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को फिर मैं एक और बता देता हूँ बाबू, आप लोग को पास अब वक्त कम है, तो आप लोग जो है सारे प्रश्न को अच्छे तरह से कीजिए और अच्छे तरह से मेहनत कीजिए बाबू। और आप लोग को बताता हूँ, एक ही विषय पे नहीं, जितना भी आप लोग का विषय है ना, सारे विषय पर बाबू बराबर आप लोग समय दीजिए, क्योंकि बाबू एक भी विषय में अगर कम नंबर आ जाएगा तो रिजल्ट में दिक्कत आ सकता है। इसलिए आप लोग को बताता हूँ कि सारे विषय जो होते हैं वह सेम नंबर के ही होते हैं बाबू, 100 नंबर के ही होते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है सारे विषय पे ना बराबर बराबर टाइम दीजिएगा और वह अच्छे तरीके से दम 2 महीना बाबू दम पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। 2 महीना के लिए आप लोग अपने कमरे में बंद हो जाइए और दम अच्छे तरह से पढ़िए, ठीक है। यही 2 महीने जो है ना ये आप लोग को रिजल्ट बतलाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरह से मेहनत कीजिए, मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ। तो यहाँ पे सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, तो बताइएगा जायसी किस तरह के कवि हैं? जायसी जो है वह किस तरह के कवि हैं? तो जायसी जो है ना बाबू वह सूफी कवि हैं। कैसे? सूफी कवि हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? क्या कर रहे हैं सवाल कि हार जीत कविता आप लोग पढ़े होंगे, उसमें बाबू जो उत्सव मना रहे हैं वह कौन मना रहे हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो कौन मना रहे हैं बाबू? तो वह मना रहे हैं शासक दल। कौन? शासक दल। हार जीत कविता में उत्सव जो मना रहे हैं वह कौन मना रहे हैं? शासक दल मना रहे हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे जितना सवाल करवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, सारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है बाबू, ठीक है। सारे बुक का ही सवाल है और अच्छे लेवल का सवाल है। इस वीडियो में सिर्फ आप लोग को बाबू 60 में 50 सही करके दम साबित कर देना है कि हाँ आप लोग को हिंदी में तैयारी काफी ही शानदार है, अच्छे हैं। 35 नंबर सवाल क्या करा है कि सूर सागर किस भाषा में रचित है? सूर सागर जो है ये किस भाषा में रचित है? बताइएगा। तो सूर सागर जो है ना वह बाबू ब्रज भाषा में रचित है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे सवाल क्या करे कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? लेखक जो है वह कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? ठीक है, कहानी को एकदम अच्छे तरह से आप लोग पढ़े होंगे 1 साल के अंदर में, तो आप लोग को सारा प्रश्न यहाँ पे नजर आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे जो है ना वह कहानी के मैं बीच से करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छे लेवल का सवाल यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। तो बताइएगा आप लोग कि लेखक जो है कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो वह 4 वर्ष बाद। कितने? 4 वर्ष बाद बाबू मालती से मिलने आया था लेखक। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्या दिया गया बाबू? कह रहा है कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? बताइएगा। लहना सिंह के बाबू जो सिर था वह अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? पढ़े होंगे आप लोग, ये कहानी जो है ना वह सबसे मस्त कहानी था बाबू, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे ना तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो वह बाबू कौन? बजीरा सिंह। बजीरा सिंह बाबू लहना सिंह का सिर जो है ना वो अपनी गोद में लेकर बैठा था। और ये सवाल एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया, क्या करा कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? बताइएगा। डाक गाड़ी के पीछे बाबू चिट्ठी के लिए जो जाती है वह कौन जाती है? इंपॉर्टेंट सा सवाल है। तो कौन जाती है? मुन्नी जाती है। मुन्नी जाती है बाबू डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए, इसलिए तो वो अपना भाई के चिट्ठी का इंतजार करती है, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मैं बाबू आप लोग को यहाँ पे अच्छे तरह से समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में ना सिर्फ आप लोग को रिवीजन करवा दे रहा हूँ अच्छे तरह से, और आप लोग को मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं अच्छे तरह से डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। बताइएगा क्या करा है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? कृष्ण जो है वह कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। तो कृष्ण जो है ना वह कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं बाबू? तो वह नंद की गोद में। कहाँ? नंद की गोद में। सारे प्रश्न को एकदम रट जाइए। तो कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो वह नंद की गोद में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करा है 40 नंबर सवाल कि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा। आप लोग को याद है बाबू जन्म और मृत्यु? नहीं याद है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आप लोग के लिए ना स्पेशल जन्म और मृत्यु का मैं परिचय का मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरह से, ठीक है। तो आप लोग को याद हो जाएंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो गजानन माधव मुक्ति बोध का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो ये बाबू हुआ था छत्तीसगढ़ में। तो कहाँ हुआ था? तो ये बाबू हुआ था छत्तीसगढ़ में। गजानन माधव मुक्ति बोध का जो जन्म हुआ था ना ये छत्तीसगढ़ में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
और आप लोग को मैं बताता हूँ, आप लोग को जिस विषय में दिक्कत है, जिस चीज में दिक्कत है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं सारे बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ, सारे बच्चे का कमेंट देखता हूँ। तो जिस चीज में आप लोग का दिक्कत है, ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा जिसमें आप लोग का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सवाल को देखिएगा क्या करा है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया। तुलसीदास जो है ना, वो अपना परिचय जो दिए थे ना, वह प्रथम पद में वह किस रूप में दिए थे, तो वह सीता के दास के रूप में दिए थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को पता है, सीता के दास के रूप में वो तुलसीदास जो है ना, वह प्रथम पद में अपना परिचय दिए थे। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, यहाँ पे सवाल क्या करे कि मल्यग ने किस मंत्रालय में नौकरी की। मल्यग जो है ये बाबू किस मंत्रालय में नौकरी किए थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। आप लोग को यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट सवाल करवा रहा हूँ बाबू। आप लोग देख सकते हैं कि सारे प्रश्न जो हैं वह बुक का है, और सारे प्रश्न अच्छे लेवल का प्रश्न है जिस पे बच्चे लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, सारा प्रश्न याद हो जाएगा। तो मल्यग ने किस मंत्रालय में नौकरी की, तो वह किस मंत्रालय में, तो वह कृषि मंत्रालय में। किस मंत्रालय में, कृषि मंत्रालय में। याद रखेगा, सारे बुक का सवाल है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कह रहा है बाबू बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। बाल कृष्ण भट्ट जो हैं ये किस काल के रचनाकार हैं। आप लोग को पता होगा, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है बाबू। ये सवाल मैं देखा हूँ 2 से 3 बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखेगा। आप लोग को भी एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, तो याद रखेगा। ठीक है, तो बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, तो वह बाबू आधुनिक काल के, किस काल के, आधुनिक काल के रचनाकार हैं बाल कृष्ण भट्ट। और आप लोग को लेखक और चैप्टर करना है अच्छी तरह से कंप्लीट। ठीक है, और किस लेवल का सवाल पूछे जाते हैं लेखक चैप्टर से, तो आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में बाबू लिंक दे दिया हूं, उस वीडियो को जाइए और अच्छे तरह से हिंदी के लेखक और चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो चलते हैं अगले सवाल पे। क्या करा अगला सवाल कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, बताइएगा। मैं यहाँ पे जितना भी प्रश्न यहाँ पे करवा रहा हूँ ना बाबू, ये सारे बुक का जो बाबू आप लोग को कहानी है उसके अंदर का प्रश्न है। ठीक है, आप लोग कहानी को एकदम अच्छे तरह से डिटेल में पढ़े होंगे ना, तो आप लोग को प्रश्न यहाँ पे सारा आसान नजर आ रहा होगा, और जो नहीं पढ़ा होगा उसको लग रहा होगा कि ये प्रश्न कहाँ से है, किस चैप्टर का है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरह से पढ़ाई किए होंगे, तो आप लोग को मालूम चल रहा होगा कि कौन सा प्रश्न किस चैप्टर का है और किस लेवल का है। तो मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, तो वह बाबू गैग्रीन का। किसका, गैग्रीन का। और एग्जाम में ये भी सवाल पूछता है कि गैग्रीन क्या है, तो ये एक प्रकार का बीमारी है। ठीक है, याद रखेगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, यहाँ पे सवाल क्या करे कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। भगत सिंह जो है वह किस उम्र में बाबू, कितने साल के उम्र में वह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। इंपॉर्टेंट सा सवाल है, बताइएगा आप लोग। तो भगत सिंह जो है ना, ये किस उम्र में बाबू क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे, तो ये 12 वर्ष की उम्र में। कितने, 12 वर्ष के जब ये थे ना बाबू, तो ये क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। ठीक है, क्रांतिकारी बन गए थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा, यहाँ पे सवाल क्या करा है कि साम्यवादी किससे लड़ रहा है, बताइएगा। साम्यवादी किससे लड़ रहा है, और सारे प्रश्न को आप लोग करते चलिए, मैं लास्ट में स्कोर पूछूंगा। ठीक है, एकदम ईमानदारी पूर्वक से मेरे से पहले सारे प्रश्न को करते चलिए, लास्ट में स्कोर पूछूंगा बाबू, बता दीजिएगा ईमानदारी पूर्वक से कि आप लोग कितने सही किए हैं। तो साम्यवादी किससे लड़ रहा है, तो ये पूंजीपति से लड़ रहा है बाबू। साम्यवादी जो है ना, ये किससे लड़ रहा है, तो पूंजीपति से लड़ रहा है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग बाबू एक लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो लाइक जरूरी है बाबू, लाइक कीजिएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग को वीडियो पसंद आया, और आप लोग को मैं इसी लेवल का सारा विषय का सवाल करवाऊं। ठीक है, तो लाइक जरूरी कीजिएगा। यहाँ पे सवाल क्या करे बाबू कि नाभादास किसके समकालीन थे। नाभादास जो है ये बाबू किसके समकालीन थे, तो याद रखेगा नाभादास जो है ना, ये किसके समकालीन थे, तो ये बाबू तुलसीदास के। किनके, तुलसीदास के समकालीन थे नाभादास। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर सवाल को देखिएगा, ये 48 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, बताइएगा आप लोग, कोशिश कीजिएगा इस सवाल का आंसर देने का कि जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है। मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वो अपनी आंख की जो उपमा किए हैं, ये बाबू किससे किए हुए हैं, तो याद रखेगा दर्पण से। किससे, दर्पण से। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो अपनी आंख की उपमा किससे किए हैं, दर्पण से किए हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 49 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करा 49 नंबर सवाल
कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। आप लोग को पीछे मैं करवाया हूँ, लहना सिंह की जो मृत्यु हुआ था ये किनकी गोद में हुआ था, तो बजीरा सिंह के। बजीरा सिंह बाबू लहना सिंह का सिर जो है ना वो अपने गोद में लेकर बैठा हुआ था, तो लहना सिंह का मृत्यु हो गया था। तो लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, तो बजीरा सिंह की गोद में। आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 50 नंबर सवाल पे। क्या करा 50 नंबर सवाल कि मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि हैं, बताइएगा। मुक्तिबोध निराला जो हैं ये किस तरह के कवि हैं, बताइएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, देखना चाहता हूं कि बाबू आप लोग जो हैं 60 में 50 प्रश्न को सही कर पाते हैं कि नहीं। वो आप लोग को जल्दी मैं टेस्ट लूंगा जिसमें बाबू हिंदी व्याकरण रहेंगे 40 और 60 रहेंगे बुक का सवाल। तो आप लोग टेस्ट देना नहीं भूलिएगा। 1 दिसंबर से बाबू टेस्ट आप लोग का चालू हो जाएगा, ठीक है। 1 महीना टेस्ट चलेगा लगातार, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक से सारे प्रश्न को कीजिएगा, अच्छे तरह से कीजिएगा, जिससे आप लोग का पता चल जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि आप लोग क्या कर पाइएगा। और अच्छे लेवल का सवाल मैं वहां पे करवाऊंगा, तो टेस्ट देना नहीं भूलिएगा आप लोग। तो मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि हैं, तो ये क्रांतिकारी कवि हैं। कैसे कवि हैं, क्रांतिकारी कवि हैं। 50 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को बताता हूँ, आप लोग को बाबू अगर इंग्लिश का क्लास स्पेशल करना है, ठीक है, अच्छे तरह से इंग्लिश में अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है, ठीक है, इंग्लिश का तैयारी अच्छे ढंग से नहीं है और अच्छे तरह से आप लोग को इंग्लिश का तैयारी करना है, ठीक है, हिंदी के साथ, तो आप लोग को यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, स्टडी बोर्ड पॉइंट। ये न्यू चैनल है बाबू, इस पर न्यू टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सिर्फ एग्जाम तक सब्सक्राइब करके रखिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि बाबू वहाँ पे ना सिर्फ इंग्लिश का क्लास चलेगा स्पेशल, ठीक है, इंग्लिश का क्लास चलेगा स्पेशल। तो आप लोग जो हैं ध्यान पूर्वक से इस चैनल से जुड़ जाइए। बस आप लोग को ना बाबू दिसंबर में इंग्लिश का इतना सारा सवाल करवा देंगे वहाँ पे कि आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है एग्जाम में। तो उस चैनल से जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वो अभी सर्च लिस्ट में नहीं आएगा, जाइए डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से चैनल में जल्दी से आकर जुड़ जाइए अगर अच्छे तरह से इंग्लिश को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जाइए जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा था, उषा का जादू कब टूट जाता है, तो ये कब टूटता है बाबू, तो ये सूर्योदय होने पर, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल को क्या करा कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया है, बताइएगा। मानक जो है बाबू जो सिपाही था वह बाबू किस युद्ध में बाबू सिपाही के रूप में लड़ने कहाँ गया था, बर्मा गया था। किस युद्ध में, कौन सा युद्ध चल रहा था, तो याद रखेगा कौन से युद्ध में बाबू, तो द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें बाबू मानक जो है ना वह सिपाही के रूप में लड़ने गया था और कहाँ गया था, बर्मा गया था, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे क्या करा है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। सारे इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग को यहाँ पे पता होगा, देखना चाहता हूँ कि कितने सवाल को आप लोग सही कर पाए हैं, ठीक है। तो बताइए नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो नामवर सिंह के जो गुरु थे ना वो बाबू हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नामवर सिंह के गुरु थे, याद रखेगा, एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइएगा आप लोग अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है, बताइएगा। अर्धनारीश्वर आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर को, तो अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय किया गया है, तो किस गुण का, तो नारी और पुरुष दोनों का। इसमें बाबू नारी और पुरुष दोनों का समन्वय किया गया है अर्धनारीश्वर चैप्टर में, तो याद रखेगा अच्छे तरह से। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या करे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था, बताइएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को बाबू प्यार से जो मुंशी जी पुकारते थे, जो कहते थे, बोलते थे, वह कौन कहते थे, बताइएगा। तो प्यार से मुंशी जी कौन कहते थे ओम प्रकाश वाल्मीकि को, तो बाबू पिताजी। कौन, पिताजी कहते थे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए इस सवाल को, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है सवाल कि उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़ियों को जरूर देखना चाहिए। उदय प्रकाश के अनुसार बाबू दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए। इंपॉर्टेंट सा सवाल है, बताइएगा, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग पता होगा। तो किस चिड़िया को बाबू जरूर देखना चाहिए, तो नीलकंठ को। कौन सा चिड़िया बाबू, नीलकंठ, आप लोग देखे होंगे। नीलकंठ को बाबू दशहरे के दिन देखना जरूरी चाहिए। कौन बोले थे, उदय प्रकाश जी बोले थे, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा 57 नंबर सवाल को क्या करा है, 57 नंबर सवाल कि कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है, बताइएगा। कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है, याद रखेगा।
कवि तो जो आप लोग का चैप्टर है, इसके प्रथम पद में जो रस है ना, वह वीर रस है। प्रथम पद में कौन सा रस है? वीर रस है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये सवाल ना बाबू एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखेगा। रामचरितमानस किसकी रचना है? और ये सवाल मैं पिछले वाले वीडियो में करवाया था, महामैराथन में, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। क्योंकि बाबू ये सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग को यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि आप लोग को रिवीजन हो जाए अच्छे तरह से। तो रामचरितमानस किसकी रचना है? तो ये किनकी रचना है? तो ये तुलसीदास की। रामचरितमानस जो है ना, जो किनकी रचना है? तुलसीदास की रचना है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? क्या करा सवाल? कि सिख राइफल के जमादार जो लहना सिंह है, इनका जो नंबर था वह क्या था? ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखेगा। कितना नंबर था बाबू? तो 77। कितना? 77 था। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का जो बाबू नंबर था वह कितना था? 77 था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा 60 नंबर सवाल को क्या करा, यहाँ पे 60 नंबर सवाल कि भगत सिंह को फांसी दी गई। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। सारा प्रश्न यहाँ पे मैं करवा दिया हूँ, और ये हम लोग का लास्ट प्रश्न है बाबू, 60 नंबर प्रश्न, ठीक है। इसके बाद आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि किन किन बच्चे का स्कोर आता है बाबू 50+, ठीक है। देखना चाहता हूँ कि कौन बच्चे जो हैं वो 50 से ज्यादा प्रश्न को सही किए हैं या 50 प्रश्न तक सही कर पाए हैं। क्योंकि इस वीडियो में जितना भी प्रश्न करवाया हूँ सारे अच्छे लेवल का सवाल थे और सारे इंपॉर्टेंट सवाल थे, ठीक है। अच्छे लेवल का सवाल थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो प्रश्न बच्चे लोग याद नहीं करते हैं उस लेवल का सवाल इस वीडियो में शामिल था। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जल्दी से बताइए कि आप लोग जो है ना बाबू वह 60 प्रश्न में कितने सवाल को सही कर पाए हैं, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ, यही मौका है खुद को साबित करने का। तो साबित कर दीजिए आप लोग कि आप लोग का हिंदी में तैयारी जो है वह कितना बेहतर है, ठीक है। तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताइए अपना स्कोर। यहाँ पे सवाल क्या करा था? भगत सिंह को फांसी दी गई थी। भगत सिंह को जो फांसी दी गई ना, ये बाबू 23 मार्च 1931 को दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को। डेट वाले सवाल को तो हम याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को वीडियो पसंद हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को जल्दी मैं टेस्ट सीरीज करवाने वाला हूं, तो चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा, और सारे विषय का टेस्ट देना नहीं भूलेगा इस चैनल पे। तो जुड़ जाइए जल्दी से। तो हम लोग मिलते हैं बाबू अगले क्लास में इसी धमाके के साथ, और कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए अपना स्कोर। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।